स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी की साखी कलकत्ता की सुनाएंगे। भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी कलकत्ता नगर में पहुंच गए। आगे देखा कि नगर में बीमारी फैली हुई है, राजा भी बीमार है। तब लोगों ने कहा, हे महाराज, आप हमारी इस बुरी हालत को देखो, हम सभी दुखी हो रहे हैं। गुरु जी के आने की खबर तमाम नगर में दी गई। तब अनेक नर नारी गुरु जी के पास आने लगे। अनेकों को सुख शांति प्राप्त होने लगी। ये खबर राजा को भी हुई। तब राजा भी पालकी में बैठकर दर्शनों को आया तथा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, मेरे पेट में दर्द रहता है, आप कृपा करके मेरा रोग दूर करो। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तू रबाब बजा। मर्दाना रबाब बजाने लगा। तब गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, राग भैरो असटपदी महिला एक धर दो, आतम मही राम रामू मही, आतम चीनस गुर बिचारा, अनृत बानी शब्द पछानी, दुख काटे हऊ मारा। श्री गुरु जी ने कहा, हे राजन, आत्मा में ही राम का निवास है, उसे पहचानो। और हे राजन, पूर्ण गुरु धारण करो जिससे तुम्हारे सभी रोग दूर हों। गुरु बाणी का जप करो, मन में सत्य को स्थान दो, सदैव अपने मन को निर्मल रखो, तब तुम्हारा सभी रोग दूर हो जाएगा। ये सुनकर राजा गुरु जी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, आप अंतर्यामी हो, आप मुझ पर भी कृपा करके अपना सेवक बनाओ। ये कहकर राजा गुरु जी का सेवक बन गया। उसके तमाम रोग जाते रहे। नगर निवासी भी गुरु जी के सेवक बने। नगर से बीमारी सभी दूर हो गई। सभी लोग प्रभु कीर्तन आदि शुभ गुणों को धारण करने लगे। राजा ने एक अति सुंदर धर्मशाला बनवाई तथा गुरु जी की अपार कृपा से गुरबानी का प्रवाह चलने लगा। फिर गुरु जी ने राजा की परम पवित्र उपदेश दिया। एक दिन वहां एक सन्यासी आ गया, जिसके सिर पर लंबी लंबी नेमार जटाएं थी, हाथ में डंडा और कमंडल था, धोती गमछा और शरीर असे पर भस्म लगाई हुई थी। वह साधु गुरु जी के पास आकर कहने लगा, आप कौन हैं? आपने तो विष्णु महेश आदि का पूजन हटाकर वाहिगुरु का स्मरण सिखाना अपना ध्येय बना रखा है। गुरु जी ने करके सन्यासी की बात सुनकर श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, जरा रबाब तो बजाओ। मर्दाना रबाब बजाने लगा। गुरु जी ने शब्द कहा, राग भैरो महिला एक, जग न होम, पुन तप पूजा देह, दुख नित दुख सह, राम नाम बिन मुकत न पावस मुकत, नाम गुरु मुख लह, राम नाम बिन बिरथे सब जन्मा, विष खावे बिस बोली बोले, बिन नावे निहफल मर भ्रमना। जब ये शब्द गुरु जी के पवित्र मुख द्वारा सुना, तब ये सन्यासी सेतु गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं आपका हूँ, जैसे आप मुझे रखो वैसे ही रहूंगा। तब गुरु जी ने उस सन्यासी को उपदेश दिया, हे संत जी, बगैर प्रभु नाम के कभी मुक्ति नहीं होती। उस सन्यासी ने कहा, आप मेरे गुरु हो। गुरु जी ने कहा, हे मित्र, तुम पर परमात्मा अति प्रसन्न है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। राजा को फिर उपदेश करके गुरु जी वहां से चलते बने। वहां के निवासी गुरु जी के वियोग में दुखी होने लगे, परंतु संसार को एक दृष्टियाई देखने वाले पूर्ण गुरु एक ही स्थान पर न रहकर वहां से विदा हुए, क्योंकि आप जी ने सारे संसार का कल्याण करना था। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद, और अधिक से ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।